नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जनचेतना रैली में उमड़ी भीड़, चुनावी तैयारी की दिखी शुरुआत। दूसरे दिन भी जारी रहा जल सत्याग्रह धरना। और माता बनी कुमाता, बेटी को किया आग के हवाले। और अब खबरें विस्तार से। कदमा मैदान में झारखंड में हो रही चोरी और सरकार की गलत नीति के चलते जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको आम जनता के बीच लाने के लिए एक आम सभा बुलाई गई। इस सभा में जमशेदपुर शहर के लोगों के साथ साथ ग्रामीण इलाके के लोग भी काफी तादाद में जुटे दिखे। सभा में पड़ोसी जिला से भी लोगों को गाड़ियों में भर भर के लाया गया था। हाँ, हम यूं कह सकते हैं कि पश्चिम विधानसभा में अपनी करारी हार के बाद सरयू राय अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं और उनका यह बहाना है कि हम लोगों को जगाने आए हैं। सही मायने में यह एक चुनावी सभा से ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ कई प्रश्न भी हैं कि इस सभा में झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार और RTI करने वाले दुर्गा सोरेन को भी बुलाया गया था। हम आपको बता दें कि ये दोनों शख्स मधु कोड़ा और टाटा लीज के मुद्दे पे कोर्ट में मामला दर्ज कराए हैं, जहां इनकी दोनों जगह पे हार हुई है। जब हमने इन लोगों से बात की तो सभी बगल में झांकते नजर आए। वहीं श्री सरयू राय ने बताया है कि इस रैली का मकसद है लोगों को जागरूक करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना, साथ ही राजनीति को पूंजीपतियों का खेल भी कहा। लेकिन अब उनसे पूछा गया है कि आपकी फोटो मित्तल जैसे पूंजीपति के साथ है, तब इनका कहना है कि हम उस वक्त कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए यह फोटो है। लोगों ने भ्रष्टाचार को हमेशा ही जो राजनीतिक और प्रशासनिक शीर्ष स्तर है वहां से आरंभ हुआ मानते हैं और हम इसको श्रेणीबद्ध करते हैं। जो आम जनता है, साधारण लोग हैं, वे भ्रष्टाचार के शिकार हैं और भोगी हैं, क्योंकि उनको कुछ न कुछ दे दे के काम कराना पड़ता है। अगर उनकी वाजिब शिकायत सुनी जाती तो ऊपर वालों पर कार्रवाई होती, भ्रष्टाचार रुकता। मगर यहाँ तो जितना ऊपर जाइए भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। तो आम जनता भुक्तभोगी है, इसलिए कहना कि सभी इसमें शामिल हैं हम लोगों को नहीं जचता है। दूसरा में देखिए, बाजार और कारपोरेट हाउसेस पूरी तरह से जिस तरह से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। हुआ उस समय पता नहीं किसने क्या लिया दिया, मगर आमतौर पे जब रोजाना काम पड़ते हैं कारपोरेट हाउसेस को शीर्ष स्तर के राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व से, और वहां वे प्रभावित करते हैं। और प्रभावित करने का जो दुष्परिणाम हो रहा है लोगों के बीच में कि आम जनता अब समझ रही है कि उनकी छत्रछाया में रहने के सिवाय उनको कोई दूसरा चारा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता राजीव कुमार का कहना है कि दिल्ली में भी CBI के लोग कहीं न कहीं मधु कोड़ा एंड कंपनी से मिले हुए हैं। साथ ही मधु कोड़ा स्कैम में भी ऑफिसर्स को नहीं छुआ गया और न्यायिक शिष्टाचार के कारण लोग एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाते हैं। इनकम टैक्स ने जो 160 जगह 170 जगह रेड किया था, उसके एक भी डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज नहीं किया और CBI वालों को तो पहले ही ले लेना चाहिए था डॉक्यूमेंट। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो लोग लेते नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में भी CBI के लोग भी इसमें कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते हैं मधु कोड़ा एंड कंपनी को। कुछ ना कुछ तो खेल होगा ही। देखिए, आज के दिन में इस कलयुग के अंत समय में जब हमको लगता है कि एक और युग आने का स्थिति में है, तो उस पीरियड में CBI वाले क्या करेंगे? CBI वाले तो हमारे ही बीच के हैं, कोई ना कोई हमारे ही भाई बहन हैं जो CBI में काम करते हैं। देखिए, हम लोग एफर्ट्स करेंगे, हम लोगों का काम है एफर्ट्स करना और देखते हैं कि कहां तक ये आगे बढ़ता है मामला। वहीं दुर्गा सोरेन का रुख तो अजब देश की गजब कहानी जैसी है। इनको कुछ पता ही नहीं है कि मधु कोड़ा का क्या मामला है या टाटा लीज का क्या मामला है। एक सीधा साधा इंसान को झारखंड में मोहरा बनाकर कुछ लोग अपनी दम सीधा कर रहे हैं। क्या मामला है? देखिए रे, जो आज मधु कोड़ा सिस्टम में आज वही मामला आ रहा है। सबलीज का मामला आपको पता है? आपने केस फाइल किया, आपको पता है कि सबलीज का मामला क्या है? तो लीज का मामला है, जान रहे हैं क्या है पूरा मामला? जो केस किया था उसमें जो रेवेन्यू चाहिए, जनता का लाभ मिलना चाहिए, जो टाटा सबलीज वाला में, और जनता को उसमें लाभ तो नहीं हो रहा है।
अन्य अब लोग तो मिल गया कि सबको फिर से जमीन बनाने का मौका मिल गया सबको। यहाँ सबको तो मिल मौका रहा मिल गया। अब तो सबको अपना अपना मॉल कॉल सब बनाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े करोड़पति लोग तो अपना है। करोड़पति को पता है, आम जनता और छोटे छोटे पूंजीपति को क्या फायदा हो रहा है। बहरहाल जन आंदोलन का उद्देश्य जो भी हो, पर इस तरह के कार्यक्रमों से नेताओं में तो नहीं पर आम जनमानस में जागरूकता आने की उम्मीद है। और अगर जनता जागरूक हो जाए तो सूबे में लगातार चल रही राजनीतिक उथल पुथल शांत हो सकेगी और राज्य प्रगति की ओर अग्रसर हो पाएगा। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और इधर बागबेड़ा क्षेत्र के लोगों ने लगातार दूसरे दिन भी पानी की मांग को लेकर बागबेड़ा चौक पर धरना जारी रखा। वहीं संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति की बैनर तले दिए गए इस धरने में पूरे घाघीडीह पंचायत से लोग शामिल थे। बागबेड़ा, केताड़ी, परसुडी एवं घाघीडीह समेत 21 पंचायतों के 113 गांव में बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के तहत पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग से ये सभी कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि इस योजना की शुरुआत 2005 से की गई थी, जो अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। इसके सैकड़ों बार यहां की जनता ने प्रदर्शन किया, पर नतीजा सिफर ही रहा। इसे लेकर पिछले वर्ष कई लोगों ने जमशेदपुर से राज्य विधानसभा पैदल मार्च भी किया था। वहीं मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी इन्हें आश्वासन दिया था कि योजना की शुरुआत जल्द से जल्द हो पाएगी, पर आज तक कोई पहल नहीं हो सकी। इससे नाराज यहां की जनता ने आज बागबेड़ा थाना चौक पर धरना प्रदर्शन जारी रखा है। साथ ही इन लोगों ने अपनी मांग को लेकर 19 मार्च से आमरण अनशन करने की घोषणा भी की है और कहा है कि जब तक जलापूर्ति योजना को धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तब तक अनशन जारी रहेगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी है और सरकारी चापाकलों का हल भी बेहाल है। इन्होंने बताया है कि चापाकल ठीक करवाने के लिए जब सरकारी नंबर पर फोन किया जाता है तो उनके पास से कोई जवाब नहीं आता। पानी की समस्या यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आखिर तक सिर्फ जलापूर्ति योजना ही एक विकल्प बचा है। हमारा क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। आज कर्मिक अनशन का पहला दिन है। कल 16 तारीख को एक दिवसीय धारणा का कार्यक्रम था और आज कर्मिक अनशन है। ये बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर के यहाँ की तमाम ग्रामीण बागबेड़ा, कीताडी, करंडी, परसुडी और घाघीडीह के 21 पंचायत के 113 गांवों में पानी की मांग को लेकर के क्रमबद्ध जन आंदोलन चल रहा है। 17 और 18 तारीख को कर्मिक अनशन है। 19 तारीख से हम लोग का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, जिसमें इस पूरे क्षेत्र की जनता जो है अपने इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। क्षेत्र में जुलूस के रूप में हर बस्तियों में लोग अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। कमेटी के सदस्यगण यहाँ पर बैठ करके एक सांकेतिक रूप से कर्मिक अनशन पर बैठी हुई है। जब तक बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पे नहीं उतर जाती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBN Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent
and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBN provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। परसुडी सरजामदा बस्ती में मां की ममता को कलंकित कर माता को माता हो सकती है का घटना सामने आया है। एक सौतेली मां ने अपनी 3 वर्षीय बेटी को जलाकर मार देने का प्रयास किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस बच्ची को बचाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। परसुडी सरजामदा निवासी होरो ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी से उसका एक बेटी व एक बेटा है। होरो की पहली पत्नी गरीबी से तंग आकर घर अपने बच्चों को सौत मंजू के छत्र छाया में छोड़कर चली गई। वहीं मंजू अपना छत्र छाया के बजाय ममता के रखने के बजाय बच्चों को खाना देना सेवा करना बंद कर दी। इतना ही नहीं, अपनी सौत की बेटे बेटी में बेटी से ज्यादा नफरत करने लगी। उसी नफरत की आग में झुलसकर अपनी सौतेली मां ने 3 वर्षीय बेटी सुनीता को शनिवार की रात 12 बजे के आसपास जलते हुए चूल्हे में उसके सर को घुसाकर जलाकर मारने का प्रयास किया। जब वह मासूम आग में बुरी तरह झुलस गई तो उसे कमरे में बंद करके रख दिया ताकि वह मासूम तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दे। यह घटना की जानकारी बीजेपी के परसुडी मंडल अध्यक्षिका सुमन पांडे को मिला। वह उस बच्ची को उसकी सौतेली कुमाता के चंगुल से आजाद करवाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराई और घटना की जानकारी परसुडी पुलिस को दी है। फोन आया 9 बजे के करीब में सरजामदा से, एक लीलावती करके लेडी से, वही फोन की, बोली कि मैडम ऐसे यहाँ एक तो सरजामदा में लड़की को जला दिया है और उसका माँ जला के घर में उसको बंद कर दिया है। फिर हम लोग यहाँ से जब तीनों आदमी गए तो मकान मालकिनी को हम लोग बोले, पूछे उससे, तो बच्चा को निकाला सब घर से और निकाला तो देख रहे हैं पूरे एकदम बुरी तरह से जला हुआ था। फिर हम लोग थाना में इन्फॉर्मेशन दिए, वहाँ से फिर हम लोग अपना ऑटो किए, तीनों आदमी हम लोग लेकर के खास महल आए सदर अस्पताल, वहाँ बंद था। फिर वहाँ से हम लोग ले करके यहाँ पर आए, यहाँ एक किए हैं पूरा उसको माँ उसको पूरे जला दी है। एकदम सौतेली माँ है, तो चूल्हा में उसको 12 बजे 1 बजे रात के करीब में पूरा उसका मुंह घुसा दी है। क्या है ऐसा करने के? बस सौतेली माँ के चलते जो हमको लड़की नहीं चाहिए। बेटी है अपना नहीं है, सौतेली का बेटी है तो अपना जैसे मानता है। सब कोई बोल रहा है कि तुम सौतेली माँ है, बोल किसको? नहीं, तुम सौतेली माँ है, वो हम बोल रहे नहीं, जो बोला मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन हम उसका आरक लाया था ना, तो उसका बच्चा है। तो जलाया है, जलाया है। काहे जलाई? हमको मालूम नहीं काहे। वहीं परसुडी पुलिस इस घटने के बारे में कुछ बताने में असमर्थ दिखी। और इधर बिष्टुपुर स्थित मलानी हॉल में बंगाली एसोसिएशन झारखंड के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्णिम गोल्डन जुबली मनाया गया। इस अवसर पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बंगाली एसोसिएशन झारखंड के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बंगाली एसोसिएशन झारखंड के 50 वर्ष पूरे होने पर महासम्मेलन का आयोजन बंगाली एसोसिएशन झारखंड के जमशेदपुर इकाई द्वारा किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में रांची विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर चितरंजन लाहा उपस्थित रहे। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भाषा, साहित्य तथा संस्कृति रहा तथा इस सम्मेलन में पूरे झारखंड राज्य तथा दूसरे राज्यों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। वहीं एसोसिएशन के जमशेदपुर उपाध्यक्ष प्रीति चटर्जी ने समाज में चल रहे दहेज प्रथा पर कहा है कि किसी भी समाज के लिए दहेज प्रथा एक घोर अभिशाप है तथा हर समाज को यह कोशिश करनी चाहिए कि इस अभिशाप को दूर करे और इसकी शुरुआत लोग अपने घरों से ही करें ताकि समाज का यह कलंक दूर हो सके। डाउरी जो है ये एक लड़का और एक लड़की के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड पड़ता है, मतलब जाता है इसके ऊपर। एक लड़की अगर खुद को चाहती है कि हम बिना दहेज लिए शादी करें, सबसे पहले लड़की को खड़ा होना पड़ेगा जी, उसके बाद उसके माता पिता आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि बेटी शांतिपूर्वक संसार करे, अपना ससुराल में जाए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है लड़की के ऊपर कि वो लड़के को भी कन्विंस करे कि आप दहेज ना लें और हम दोनों ही कमा के फिर अपने घर संसार चला सकते हैं।
और उधर जेवीएम पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी फिरोज खान ने बीजेपी के पूर्व विधायक सरयू राय की जनचेतना रैली के निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा है कि सरयू राय विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनचेतना रैली का ड्रामा कर रहे हैं। जेवीएम नेता हाजी फिरोज खान ने प्रेस वार्ता कर संवाददाताओं को बताया है कि सरयू राय अपने गिरते हुए छवि को बचाने के लिए लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए जनचेतना रैली का आयोजन कर रहे हैं। फिरोज खान ने कहा है कि सरयू राय ने जनचेतना रैली के लिए उन्हें आमंत्रण भेजा था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया है। आमंत्रण ठुकराने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि सरयू राय अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार कभी नहीं थे। पार्टी के बुरे वक्त में कई बार पार्टी छोड़ा। इतना ही नहीं, आज सरयू राय ने उनकी पार्टी व जेवीएम सुप्रीमो का तारीफ कर रहे हैं। वे शायद भूल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ उन्होंने सीडी प्रकरण का खुलासा किया था। जब रामनगर श्यामनगर को प्रशासन द्वारा उजाड़ा जा रहा था तो वे मुख्य दर्शक बनकर आराम कर रहे थे। पूर्व विधायक सरयू राय जी ने मुझे दावतनामा भेजा है कि गणेश पूजा मैदान में जन चेतना मंच की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया है, आप भी उसमें शिरकत करें। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सरयू राय किस नाम से जाने जाते हैं? कौन सरयू राय? भाई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं। वही सरयू राय जो डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ में सीडी कहीं खोज के लाए थे। तो पहले वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, उसके बाद ये सब नाटक करने का काम करें। आखिरी नाटक गणेश पूजा मैदान में ही क्यों? बिरसा नगर में क्यों नहीं? गुलमुड़ी में क्यों नहीं? और सब जगह में क्यों नहीं? बागबाड़ा में क्यों नहीं? सीधा 3 साल के बाद सरयू राय जी ने कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, उठे हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव के समय में उनका जमाना जब्त हुआ था, 3 साल के अंदर चुनाव हारने के बाद एक भी बड़ा आंदोलन पश्चिम विधानसभा की जनता के लिए, पानी, बिजली, रोड, नाली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के लिए एक भी आंदोलन नहीं किया। जब रामनगर और श्यामनगर का बस्ती सब तोड़ा जा रहा था, आपकी सरकार थी, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, तो आपने उस वक्त अर्जुन मुंडा के पास जाकर के भूख हड़ताल करके, चाहे घेराव करके, प्रदर्शन करके, उस वक्त आपने उस वक्त घर तोड़ने से रोका क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी को तलाक देने का काम किया, छोड़ने का काम किया। पहले सरयू राय भारतीय जनता पार्टी को छोड़े, उसके बाद जन चेतना मंच, भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त मोर्चा, ये सब ड्रामा करने का काम करें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ में। कहीं है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. स्पोकन इंग्लिश.
fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद से आपका स्वागत है। साक्ची स्थित बंगाल क्लब में ब्रिज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर शहर के कई नामी खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह टूर्नामेंट एक दिवसीय रखा गया था। इसमें करीब 30 ब्रिज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का आयोजन बंगाल क्लब द्वारा करवाया गया था। टूर्नामेंट के आयोजक व बंगाल क्लब के सेक्रेटरी A.K. डे का कहना है कि आज के दिनों में इस तरह के इंडोर खेलने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। चूंकि ब्रिज एक अच्छा और दिमागी खेल है और इस तरह के टूर्नामेंट में इस खेल को बढ़ावा मिलेगा और इस कारण बंगाल क्लब एसोसिएशन हर वर्ष इस तरह के टूर्नामेंट कराता है। वर्ल्ड कप के मेंबर भी है, बाहरी के बहुत जाने माने खिलाड़ी है, जमशेदपुर के सब नामी खिलाड़ी है लोग। इस तरह के लोग चारों ओर करते ही रहते हैं। और सबसे मतलब इसमें देखिए एक बच्चे छोड़ के बाकी सब बुजुर्ग, एक बच्चे सबको जमशेदपुर में बहुत परिचित है। क्या उद्देश्य है इस तरह? उद्देश्य ब्रिज के बढ़ावा देना। ब्रिज एक अच्छा खेल है, दिमागी खेल है, दिमाग से जुड़ा हुआ खेल है, इसीलिए इसे बढ़ावा देने के लिए हम ऐसे करते हैं। ये खेल कूद का एक अंग भी है। और उधर झिरिया तेली महिला साहू समाज द्वारा सोनारी दो मुहानी में राजी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक श्री रघुवर दास उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पुष्पांजलि कल्चर अकादमी के ओर से कई लोकगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसको देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आपकी तालियों में इतनी कमी क्यों है? जोरदार कलाकारों का हौसला बढ़ाइए। महिलाओं की संख्या यहाँ ज्यादा नहीं चल रही है, इसके बावजूद तालियों में इतनी संख्या खड़ा है। जोरदार तालियां महिलाओं की तरफ से पहले मैं सुनना चाहती हूँ। लग नहीं रहा है आप कितना सुंदर प्रोग्राम और जोर से बोलिए जय छत्तीसगढ़ी मैया की। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास।
आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजमहेश। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934। शिशिर ऋतु फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, दिन सोमवार। अनुराधा नक्षत्र होगा रात्रि 8:46 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज होंगे आपके अभ्युदय के समय। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहसा आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आप हर्षातिरेक हो उठेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और आज विद्यार्थीगण भी प्रसन्न चित्त रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ध्यान रखें, आप लेन देन में सावधानी बरतें और यदि आप बुरी आदतों से आज बचे रहेंगे तो लाभ सिद्ध होगा। घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट से भी आप बचे रहें, आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। प्रातः काल उठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें और साथ ही साथ मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करेंगे, लाभ प्रसिद्ध होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति आपको होगी। वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज बंधुत्व प्रेम उजागर होगा। घर में माता पिता भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। उच्च अधिकारी भी आज प्रसन्नचित्त रहेंगे। यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज तो आपका ही दिन है। अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और हाँ, आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही है। ईश्वर की असीम कृपा के आप पात्र होंगे। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही प्रसन्न रहेंगी और व्यवसायियों का व्यवसाय उत्तम होगा। राजनेता भी आज परचम रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे बिगड़ते कार्य अवश्य बनेंगे। ओम चंचनम से नमः इस मंत्र का जप करें। मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें। साथ ही साथ गो सेवा आपके लाभप्रद होगा, विशेष करके आज व्यवसायियों के लिए, क्योंकि आज आपको सामान्य लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज आप पर शत्रु भी भारी पड़ेंगे, तो आप ओम चंचनम से नमः का मंत्र जप करते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप बिल्वपत्र अर्पण करेंगे, लाभप्रद होगा। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। आपके ही मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए आपको परखने की आवश्यकता है। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायीगण उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज के दिन राजनेताओं के लिए मान हानि के योग बन रहे हैं। आप चावल का दान करें ब्राह्मण को, लाभप्रद होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण विद्याधन में तो रत रहेंगे, साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां सुखमय जीवन व्यतीत करेंगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। सुखद समाचार के योग बन रहे हैं। वाहन सुख भी आपके लिए है और विशेष करके आज के दिन परचम लहराएंगे सामाजिक कार्यकर्ता। व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। परोपकार की भावना से आप रहेंगे आच्छादित। बड़े ही आज आप मान सम्मान और साहस के साथ कार्य करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं और हाँ, आज आपके बहुत दिन के बिगड़े कार्य भी बनेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।
गृहस्थ जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होगा। उच्च अधिकारी भी प्रसन्नचित्त रहेंगे आज के दिन। मकर राशि, मालिक शनि धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। वाणी पर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। यात्रा करते समय आप भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे। ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का भी जप आपके लाभप्रद सिद्ध होगा आज के दिन। कुंभ राशि, मालिक शनि अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनागम के उत्तर योग बन रहे हैं। व्यवसायी जन व्यवसाय में आज सामान्य लाभ ही प्राप्त कर सकेंगे। नाना प्रकार के व्यवधान भी आज आपको घेर सकते हैं और विशेष करके कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। मान हानि के भी योग बन रहे हैं। गो सेवा आपके लाभप्रद सिद्ध होगा और किसी कन्या को आप भोजन कराते हैं तो लाभप्रद होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति बड़े ही आज आप साहसी होंगे और उत्तम भोग विलास आज आपको प्राप्त होगा। वाहन सुख भी आपके लिए विशेष करके आज आपने जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। प्रातः काल उठे माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलते हैं बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहेंगे। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर तक की खबर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जन चेतना रैली में उमड़ी भीड़, चुनावी तैयारी की भी की शुरुआत। दूसरे दिन भी जारी रहा जल सत्याग्रह धरना। और माता बनी कुमाता, बेटी को किया आग के हवाले। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।